किडनी किसी की अचानक ख़राब नहीं होती। पहले आपका शरीर आपको संकेत देता है, आप इग्नोर करते हैं, फिर बात किडनी तक आती है। आपको शुरुआत में थकान होती है, चेहरे पे सुबह सो के उठते हैं तो सूजन दिखती है, दिन में पैरों में भी सूजन होती है, बार बार पेशाब जाना होता है लेकिन पेशाब पूरी तरह खुल के नहीं होती, उसमें झाग भी आते हैं, कुछ सफ़ेद सफ़ेद कण भी दिखते हैं। ऐसी समस्या अगर आपको दिख रही है और आप इसको इग्नोर कर रहे हैं तो बातें जो है किडनी तक आएंगी। इसलिए कुछ कारण और भी हैं, उनकी भी चर्चा करते चलें। आजकल देखा जा रहा है कि 12 साल 14 साल तक के बच्चे जो हैं या 18 साल 20 साल तक के जो युवा हैं उनकी किडनी फेल हो जा रही है। उसका कारण ये है कि उनको अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, लगातार जो है उनका बीपी बढ़ा हुआ है कई महीनों से और उनको पता ही नहीं है, और अचानक जो है पता चलता है तो किडनी फेल हो चुकी होती है। एक दूसरा, डायबिटिक अगर आप हैं और लगातार जो है आपका शुगर लेवल बढ़ा है, वो कंट्रोल में नहीं है, तो भी होता है। कोई दवाएं आप ले रहे हैं जो दर्द की दवाएं होती हैं NSAID वगैरह, उससे भी आपकी किडनी फेल होती है। कई आपकी आदतें हैं जो नशा वगैरह है, उससे भी आपकी किडनी फेल होती है। ये तो कुछ कारण हैं जिनसे आपकी किडनी फेल हो सकती है। लेकिन इनका जो इलाज है वो ये है कि अगर आप एलोपैथ का इलाज ले रहे हैं तो लेते रहिए, लेकिन साथ में अगर आप आयुर्वेद जोड़ लेते हैं या सिर्फ आयुर्वेद लेते हैं तो भी आपको फ़ायदा उस हद तक होगा जिस हद तक जो है आप उम्मीद करते हैं। और अगर डायलिसिस भी चल रही है तो भी अगर आप आयुर्वेद का इलाज जोड़ ले रहे हैं तो अगर आपकी डायलिसिस हफ्ते में 2 दिन हो रही है तो पहले कुछ हफ्तों बाद हफ्ते में 2 दिन की जगह 8 दिन पे 2 दिन होगी, फिर 10 दिन पे 2 दिन होगी, 12 दिन पे 2 दिन होगी। मतलब दो डायलिसिस का जो गैप पहले बहुत कम था, धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा। फिर आपका डायलिसिस हफ्ते में 1 दिन तक हो सकती है या हो सकता है कि 10 दिन पे 1 दिन हो जाए। शरीर में बल आना शुरू होगा, जो GFR घटा हुआ है वो भी सुधरेगा। ये सारी चीज़ें जो है आयुर्वेदिक दवाओं के बस जोड़ने मात्र से, मार्गदर्शन मात्र से शुरू हो जाती हैं। कुछ दवाएं, कुछ आहार और दिनचर्या में बदलाव, ज़रूरत पड़ने पर कुछ पंचकर्म, बस इतना ही है और आपकी किडनी जो है सुरक्षित हाथों में रहेगी, इतना आप विश्वास रखें।